इसके बाद 1879 में विलियम वुंट काफ़ी फेमस हुए, जिन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो जर्मनी में है, और आजकल उसे कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरीके से डेवलपमेंट होता गया, क्योंकि पहले सिर्फ उसका अध्ययन किया जा रहा था, बट उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे। तो इसमें आत्मा के अध्ययन से हटकर मानसिक क्रियाओं तथा चेतन अनुभूतियों पर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, जिसमें मेन चीज़ें थी सेंसेशन, इमेजिनेशन, इमेज एंड फीलिंग्स, क्योंकि इन पर हम वर्क कर सकते थे, इन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई बच्चे की क्या इमेजिनेशंस हैं, वो किस तरीके से सोच रहा है और आगे क्या रिज़ल्ट निकाल सकता है उस इमेजिनेशन के साथ। ठीक है, तो उस टाइम तक वो चीज़ें कंसीडर करती गई और उन परिभाषाओं को मानने वालों को संरचनावादी कहा गया। बट कुछ टाइम बाद संरचनावादियों में भी त्रुटि पाई जाने लगी, क्योंकि उसमें पूरी तरह से हम शिक्षा मनोविज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, मतलब मेन मनोविज्ञान को, जिसमें बच्चे को समझना था कि कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद जो नई परिभाषा आई वो थी व्यवहारवाद, जिसमें मेन थे जे बी वॉटसन, और इसमें चीज़ें ऑब्जेक्टिव थी, जैसे कि इन्हें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, क्योंकि हम व्यवहार को, किसी के भी व्यवहार को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे किसी का हंसना, दौड़ना, रोना, सोचना, ये सब व्यवहारवाद के उदाहरण हैं। तो इसमें मेन चीज़ें क्या थी कि क्या, क्यों और कैसे सब हो रहा है। ठीक है, किसी के भी व्यवहार को पूरा विश्लेषण करने के बाद उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारा कुछ। बट ये परिभाषा भी बहुत टाइम तक नहीं रही, उसमें भी दोष पाए जाने लगे। और उसके बाद आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार के अध्ययन और मानसिक क्रियाओं दोनों से ही लिया जाने लगा। जो पहले व्यवहार था और उससे पहले मानसिक क्रियाएं थी, दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाने लगा और उस पर एक साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे। तो अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है। इसके बाद हम थोड़े टाइम बाद शिक्षा का मनोविज्ञान कंप्लीट करेंगे, तो ये नोट्स आपको साथ साथ मिलते रहेंगे पढ़ने के लिए।